अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम मुखाबरा को कवर करेंगे। ये बेसिकली आपका क्या होता है? इट इज़ अ डिवीजन ऑफ क्रॉप बाय एग्रीमेंट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द कल्टिवेटर इन विच द लैंडलॉर्ड गिव्स हिज लैंड टू द कल्टिवेटर फॉर कल्टिवेशन पर्पजेज इन ऑर्डर टू गेट हिज प्री डिटरमाइंड एग्रीड अमाउंट्स ऑफ द क्रॉप इर्रिस्पेक्टिव वेदर द प्रोडक्शन इज लो और हाई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही यही है, फिक्स नहीं करना। ठीक है, एक ऑब्वियस चीज़ है। तो इसमें भी वो यही कह रहा है कि एक आपका लैंडलॉर्ड है जिसके पास ये ज़मीन है, ठीक है। वो किसी फार्मर को या जो उस पर काम करने वाला है उसको कहता है कि मैं ये ज़मीन तुम्हें दे रहा हूँ, इस पे तुम काम करो, ठीक है, इस पे तुम अपनी फसल वगैरह उगाओ, लेकिन इस सीज़न के आखिर में मुझे ये पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, चाहे बारिश हो जाए, तूफ़ान आ जाए, पूरी खेत फसल तबाह हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये फ़िक्स अमाउंट चाहिए हर सूरत में। इसको हम मुखरबा कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए lends his land to B for cultivation on the condition that he will get a predetermined portion on each crop. Example 5 mounds. Such a transaction is called मुखरबा. The prophet had called मुखरबा a form of रिबा। ये बिल्कुल आपका रिबा है। क्यों रिबा है? क्योंकि आप चीज़ को फिक्स कर रहे हो। पता नहीं है कि आपकी कितनी क्रॉप होगे, क्या हो, सीज़न का डिपेंड करता है, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो आप इस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते। इस कंडीशन में आप ये कर सकते हो, ये जो बंदा है वो ये कह दे कि जितना आपकी ये क्रॉप्स उग रहे हैं उसको जब तुम बेचोगे तो बेचोगे उसमें जो तुम्हें फ़ायदा हो उसका तुम फॉर एग्ज़ाम्पल 50% मुझे दे दोगे, तो ये चीज़ आपकी इस कंडीशन में अलाउड होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहे कि भाई तुम इसको बेचो, जितना भी मुनाफा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे है ना 5 लाख रुपए चाहिए इस सीज़न के एंड में, तो ये चीज़ आपकी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ये बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज़ है। हाँ, कुछ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो आप लोगों को शायद थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगें, लेकिन ये है कि एक दो दफ़ा आप लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग को ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट सिंपल हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 को कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।